अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और एससीए से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ और न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी मेरा एक खास फील्ड है। इसमें कुछ शक नहीं कि आँख कुदरत का एक बेनज़ीर और एक बेमिसाल तोहफ़ा है और इस कायनात की रानाइयाँ और रंगों का अहाता करने के लिए, ख़ास तौर पर नज़री अहाता करने के लिए आँख बहुत ज़रूरी है। मगर ये भी बहुत ज़रूरी है कि आँख की सेहत ठीक हो। अगर आँख की सेहत ठीक नहीं होगी तो कायनात के हसीन रंग अपनी यादों के दरीचों में मुक़य्यद नहीं कर सकते। नाज़रीन, आँखों को काम करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। हमारी आँख कुछ स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है, जिसमें ख़ास तौर पर एक अदसा होता है जो कि मुख्तलिफ उसमें प्रोटीन्स होती हैं जो कि बिल्कुल शफ़ाफ़ होती हैं। इसके अलावा आँख के पीछे एक पर्दा भी होता है। इस पर्दे में मुख्तलिफ किस्म की नसें होती हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त दिमाग से होता है। अब इस आँख के अच्छे को काम करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये शफ़ाफ़ होता है। ये रोशनी आँख के अंदर ट्रैवल करती है और हम मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। अब आँख का जो अदसा होता है, इसको शफ़ाफ़ रखने के लिए इसमें मौजूद मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ किस्म की मिनरल्स और विटामिन्स बनाते रहते हैं, जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन आँख के अदसे की लचक और इसकी शफाफियत को बरकरार रखने का ज़िम्मेदार होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और मिनरल्स भी होते हैं जिसमें जिंक, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स जिसमें ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथिन शामिल हैं, वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जो कि विटामिन ए की किस्म है। इस तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्सों में कीमियाई तामुलात होते रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, आँख के अंदर भी ये होते रहते हैं। और चूँकि इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल करने से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जिसको तकसीदी ज़रर कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से आँख के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कचरा बनता रहता है। और ये देखा गया है कि हर साल तकरीबन 2% के लिहाज से वो सेल जो कि ग्लूटाथायोन बनाते हैं, यानी कि वो प्रोटीन जो कि हमारी आँख को शफाफ रखती है, वो कम होती जाती है और इसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और हमारा अदसा जो है वो गैर शफाफ होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया, यानी सफ़ेद मोतिया आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये भी देखा गया है कि 60 साल की उम्र के बाद जो मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें ग्लूटाथायोन है, जिसमें जिंक है, जिसमें विटामिन ई ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, इनकी मिकदार 8% के लिहाज से कम होना शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जिस वक्त हमें पता चलता है उस वक्त ऑलरेडी हमारी आँख का 1/3 हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका होता है। इसके अलावा आँख जो है वो चमक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चीज़ों को साफ तौर पर देख नहीं सकती, धुंधला जाती है, आँख में दर्द रहती है, आंसू यानी कि जो नमी है आँख में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आँख खुरदरी और ख़ारिश ज़दा रहती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं जिससे पता चलता है कि हमारी आँख आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रही है। इसके बेशुमार अवामिल हैं जिसकी वजह से ये होता है। अब नाज़रीन, जो आपकी उम्र बढ़ती है, इसके साथ साथ ऐसे बेशुमार अवामिल होते हैं जो कि आँख की सेहत पर असरअंदाज होते हैं। इसमें एक तो पोल्यूशन है, फ़िज़ाई आलूदगी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी है, स्क्रीन टाइम है, यानी कि हम जो हर मोबाइल देखते रहते हैं या टेलीविज़न देखते रहते हैं, उससे भी आँख डैमेज होती है क्योंकि इसमें ख़ास किस्म की शुआएँ इस्तेमाल होती हैं जिनको इंफ्रारेड लाइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा गैर माहरी ग़िज़ाएँ या ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। हमारे इलाके में, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे या इंडिया में, हम लोग जो ग़िज़ाएँ खाते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वैसे भी कम होते हैं। इसके अलावा अवामिल में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है शुगर्स। जी हाँ, शुगर्स जो है वो हमारी आँख पर असरअंदाज होते हैं और ग्लाइकेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी जो शफ़ाफ प्रोटीन्स होती हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारे अदसे के जो साफ सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसको भी तबाह कर देते हैं, जिसको लिपिड पेरोक्सीडेशन कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम प्रोटीन्स ख़राब होकर आपस में जुड़ जाती हैं और आँख का अदसा कैटरैक्ट ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी हल्की सी तफसील याद रखें। उसमें ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन जो है वो हमारे अदसे की लचक और इसकी शफाफियत को बरकरार रखने का ज़िम्मेदार है। विटामिन सी आँख के अंदर जो एंटीऑक्सीडेशन होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन की वजह से कचरा पैदा होता है उसको साफ़ करती है। इसके अलावा विटामिन ए की मुख्तलिफ़ किस्में जैसे ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथिन हैं जिनको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, ये जो हमारा आँख का पर्दा होता है, रेटिना, उसको सही रखने के लिए ज़रूरी है। और उसके दरमियान एक जगह होती है, उसको मैकुला कहते हैं, जो कि शफ़ाफ़ तौर पर देखने के लिए ज़रूरी है, उसकी भी सेहत का ही ज़िम्मेदार होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 है और DHA है, ये हमारे पर्दे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ जिंक है जो हमारे पर्दे की सेहत के साथ साथ
हमारी पूरी आँख को ग़िज़ा पहुँचाने के लिए भी ज़रूरी होता है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आँख की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब जब हमारी आँख ख़राब होनी शुरू होती है तो हमें कहा जाता है कि आपको गाजरें खानी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप सौंफ खाएँ या इस तरह की और चीज़ें इस्तेमाल करें। इसमें कोई शक नहीं कि सौंफ में और गाजरों में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी आँख को फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ इस तरह के बीज बताऊँगा कि अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे, 6 किस्म के बीज हैं, तो आपकी आँख महफूज रह सकती है। इसकी जो नमी है वो बहुत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा इसमें खुरदरापन जो है वो जा सकता है। अधसा जो है वो तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा उसकी रिपेयर हो सकती है। कैटरेक्ट या तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर अभी शुरू नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, और अगर हो गया है तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये जो बीज होते हैं इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी आँख के अंदर मौजूद जो ग्लूटाथायोन है, जो कि हमारे अच्छे को शफाफ रखने का जिम्मेदार है, उसको दोबारा पैदा भी करते हैं, उसको मजबूत भी करते हैं, और आँख को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बढ़ा देते हैं। तो अब हम कुछ बीजों का जिक्र करेंगे, तकरीबन 6 बीज हैं, और हमारा जो तरतीब होगी वैसे होगी कि सबसे पहले जो सबसे कमज़ोर बीज है उनका जिक्र करूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो सबसे स्ट्रॉन्ग बीज हैं या जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है खुराक का, जो कि आँख के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका जिक्र करूँगा। इसके अलावा मैं अभी आपको ये भी बताऊँगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जिस बीज का जिक्र करेंगे उसका नाम है तिल के बीज। तिल के बीज बड़े ज़बरदस्त चीज़ हैं। इनके अंदर जिंक होता है जो काफ़ी बड़ी मिकदार में होता है, और जिंक जैसा कि आपको पता है कि ऐसा मिनरल है जो हमारे पर्दे की सेहत के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हमारी आँख के अच्छे में जो ग्लूटाथायोन बनता है उसकी सप्लाई करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाज़रीन, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज 2024 में एक स्टडी छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि 7 हफ्ते अगर लगातार तिल के बीज इस्तेमाल किए जाएं तो जो एंटीऑक्सीडेंट हैं आँख के अंदर उनकी मिकदार 6% तकरीबन बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इब्तदाई तौर पे ये काफ़ी है। मगर एक मसला है, और वो ये है कि तिलों को अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम फाइटिक एसिड कहते हैं। अब फाइटिक एसिड को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि तिलों को 2 या 3 मिनट के लिए आप ड्राई रोस्ट करें। इनके ड्राई रोस्ट करने से फाइटिक एसिड ख़त्म हो जाता है और जिंक की जज्ब होने की मिकदार 40% बढ़ जाती है। इसलिए इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन, तिल के बीज इस्तेमाल कैसे करने हैं? ये हम किसी स्मूदी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद पर इनको छिड़क कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो ग़िज़ाएँ हैं उनके साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप सालन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी सालन हो। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि तिल के बीजों में सिर्फ जिंक नहीं होता, बल्कि इसमें कॉपर और विटामिन ई भी होता है, और ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं। नाज़रीन, अगला नंबर जो है वो पम्पकिन सीड का है। जी हाँ, कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों के मुतालिक तो बहुत सारी बातें हैं कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे प्रोस्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिंक होता है, मैग्नीशियम भी होता है। मगर कद्दू के बीज के मुतालिक एक जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इनको ऐसे अगर आप उठा के खाएंगे तो ये जज़ब नहीं होगा। इसके अंदर मौजूद जो जिंक है वो आपको हज़म नहीं होगा। तो उसको प्रॉपर हज़म करने के लिए ज़रूरी है कि इसको 8 घंटे तक आप भगो के रखें, और भगोने के साथ साथ इसमें लेमन डाल के रखें। आप लेमन डाल के रखेंगे तो लेमन में मौजूद जो सिट्रिक एसिड होता है वो जो फाइटिक एसिड मौजूद होता है जैसे कि तिल के बीजों में होता है उसका खात्मा कर देता है। इस तरह जिंक के जज़ब होने की मिकदार जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है लेमन के अंदर, वो भी जिंक को तकरीबन 40 से 50% तक ज़्यादा जज़ब करता है। नाज़रीन, ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी 2023 के मुताबिक अगर आप कद्दू के बीज 8 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें तो आपके जो पर्दा है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि चीज़ों को देखते हैं उनकी मिकदार में 11% इजाफा हो जाता है, जो कि अच्छा खासा है। तो कद्दू के बीजों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इनका मुस्तकिल इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करने से ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसके अलावा इसमें विटामिन ए की ख़ास किस्में जिसमें ल्यूटीन और ज़ियासेंथिन है वो भी पाए जाते हैं, और इनकी वजह से हमारे जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, यानी कि हमारे रात को देखने की जो सलाहियत है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अच्छे की शफाफियत पे भी काफ़ी असर होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं।
नाज़रीन, कद्दू के बीज या पम्पकिन सीड 1 औंस से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। 1 औंस का मतलब तकरीबन 28 ग्राम, यानी कि 2 चाय के चम्मच जो हैं वो आप सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से। नाज़रीन, इसके बाद जिन बीजों का जिक्र आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये बहुत अंडररेटेड हैं, यानी इनकी जो अफादियत है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और ये है तुख्मे भंग, जिनको हेम्प सीड्स भी कहा जाता है। जी हाँ, हेम्प सीड जो है, इनमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों किस्म के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और आपको पता है कि इनका क्या काम है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और ये हमारे पर्दे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे जो पर्दे में सोजिश पैदा होती है, ये आँख के अंदर सोजिश होती है, उसको ये दूर कर देते हैं। इसके अलावा जो पर्दे की शफाफियत है और ग्लूटाथियोन की मुनासिब मिकदार को रखने के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इनमें जिंक, कॉपर और विटामिन ई की भी अच्छी खासी बड़ी मिकदार पाई जाती है। नाज़रीन, यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2023 के मुताबिक अगर आप तुख्मे भंग को बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो सोजिश में तकरीबन 32% कमी आ जाती है। इसके अलावा जो आँख की शफाफियत है उसमें 40% इजाफा हो जाता है। मगर ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये तकरीबन कम अज़ कम 6 हफ्ते के इस्तेमाल से होती हैं, और अगर आपने कैटरेक्ट को रिवर्स करना है तो उसके लिए 90 दिन तक बाकायदा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके अलावा ये बड़ी ज़रूरी है कि इसको भगोने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फाइटिक एसिड नहीं पाया जाता इन बीजों के अंदर, और इनको आप वैसे ही 2 चम्मच बड़े चम्मच जो चाय के होते हैं उनके ज़रिए इनको मुंह में रख के चबा के खा सकते हैं, या तो किसी खुराक में जैसे दही है उसमें डाल सकते हैं, सालन में डाल सकते हैं, या किसी भी खुराक के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, नंबर 4 पर मैं जिन बीजों का जिक्र करने लगा हूँ उनके मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी पाई जाती है। ये वज़न को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। जी हाँ, इनका नाम है चिया सीड्स। चिया सीड को तुख्मे दाऊदी भी कहते हैं या तुख्मे शरबती भी कहा जाता है। इनके अंदर जो ओमेगा 3 है उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार है। 1 औंस यानी 2 चम्मच जो होते हैं उनमें 1700 मिलीग्राम ओमेगा 3 पाया जाता है, और ओमेगा 3 की भी एक खास किस्म पाई जाती है जिसको ALA कहा जाता है। ये ALA जब जिस्म के अंदर जाता है तो ये DHA में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ग्लूटाथियोन की मिकदार को बहुत बढ़ा देता है। मगर नाज़रीन, एक ख़ास बात यह है कि इस DHA को हज़म करने के लिए, यानी ओमेगा 3 को हज़म करने के लिए जो इस चिया सीड में पाया जाता है उसके लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है, और ये फ़ैट कहाँ से आता है? कोकोनट ऑयल से। इसका मतलब ये है कि आप 2 चम्मच चिया सीड लेंगे, उसके साथ 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे, तो तब जाके इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 जो है या DHA वो हज़म होगा। अब जिस वक्त आप कोकोनट ऑयल के साथ इसको लेते हैं तो इसका इंतज़ाम जो है वो 25 से 30% बढ़ जाता है। आँख की खुश्की भी ख़त्म हो जाती है, इसके अलावा जो शफाफियत है वो बढ़ जाती है, आँख की जलन कम हो जाती है, खुरदरापन जो है उसका खात्मा हो जाता है, ख़ारिश और सूजन बहुत ही जल्दी कम हो जाती है, आँख की नमी जो है वो 24 घंटे में 40 से 50% बहाल हो जाती है, और अगर आप इसको 90 दिन तक इस्तेमाल करें तो कैटरेक्ट जो है या सफ़ेद मोतिया वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है, बल्कि रिवर्स काफ़ी हद तक हो जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बीज है, और अगर आप नंबर देते हैं कि जितने बीज हैं इनमें इसके कितने नंबर बनते हैं अपनी कामयाबी के लिहाज से, तो 10 में से 9 नंबर बनते हैं चिया सीड के। तो अब नाज़रीन, इसका मैंने ये तो बता दिया कि इसको खाना किस तरीके से है चिया सीड को, मगर चिया सीड को आप मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसको दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूध के साथ भी इनको ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको पीसना ज़रूरी है, इसको पीस कर रख नहीं सकते। अगर आप इनको पीस कर रखेंगे तो इनके अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ख़त्म हो जाते हैं, और इनकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। चुनांचे जब आपने चिया सीड इस्तेमाल करने हैं तो 10 सेकंड पहले इनका पाउडर बनाएंगे जो सिर्फ 10 या 20 सेकंड के लिए रहेगा, उसके साथ ही आप इनको जल्दी से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज़्यादा अरसे इनको आप हवा में रखेंगे तो इनकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, नंबर 5 में मैं जिन बीजों का जिक्र करूंगा उनको कहते हैं अलसी के बीज। जी हाँ, अलसी के बीज बहुत मशहूर हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एक बहुत अच्छी खुराक भी है। इसके अंदर ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है, ये ओमेगा 3 का सबसे बड़ा प्लांट सोर्स है, यानी इसके अंदर ओमेगा 3 तकरीबन 2400 मिलीग्राम होता है। तो चाय के चम्मच जो होते हैं उसके अंदर 2400 मिलीग्राम ओमेगा 3 होता है, जो कि ALA की शक्ल में होता है और जो DHA में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम एवोकाडो लेते हैं। हम 1/4 या तीसरा हिस्सा एवोकाडो, क्योंकि उसमें फ़ैट होती है, उसको इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। मगर इनको इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अलसी के बीजों को पीसा जाए
और ये भी बिल्कुल चिया सीड की तरह ही है, यानी कि आप इनको पहले पीसेंगे और इनको उसी वक्त पीसेंगे जब आपने इनको खाना होगा। पहले से पीस के नहीं रखेंगे वरना ऑक्सीडेशन की वजह से इनका असर ख़त्म हो जाएगा। तो इनको खाने से 8-10 मिनट पहले इनको पीसें, उसके बाद इसमें थोड़ा सा एवोकाडो ऐड कर दें। पाकिस्तान में एवोकाडो आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो एवोकाडो की जो करीब तरीन शक्ल है उसको ऑलिव ऑयल कहते हैं, क्योंकि इसमें भी लिनोलिक एसिड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स को हजम करता है और जिंक को हजम करता है, ताकि ग्लूटाथायोन की मिकदार को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा DHA की मिकदार जो है वो 300% बढ़ जाती है जब इसको एवोकाडो ऑयल के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2021 में एक स्टडी छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि अगर आप अलसी को बाकायदगी से इस्तेमाल करें तकरीबन 6 से 8 हफ्ते, तो आँख की जो नमी होती है वो तकरीबन 44% बढ़ जाती है। इसके अलावा जो आँख में मौजूद तकसीदी ज़रर होता है, जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं, जो आँख में कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो 41% या 41% कम हो जाता है। इसके अलावा आँख की न्यूट्रिशन बहुत बढ़ जाती है और ग्लूटाथायोन की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब इनको खाने का तरीका यही है जैसे मैंने बताया है कि 2 चम्मच आप अलसी लेंगे पिसी हुई, और उसके साथ ही आप इसमें एवोकाडो या तो ऐड करेंगे या इसके अंदर आप ऑलिव ऑयल 1 चम्मच ऐड करके उसको आप किसी भी ग़िज़ा में, उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, उसको आप किसी और खाने के साथ, किसी स्मूदी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सलाद के साथ भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपने नंबर देने हैं तो इनकी कामयाबी का तनासुब 9.5/10 है। 10 में से 9.5 नंबर हैं अलसी के बीजों के। नाज़रीन, आखिर में मैं अब जिन बीजों का जिक्र करने वाला हूँ इसको कहते हैं द किंग ऑफ ऑल दी एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी आँखों की मरम्मत और आँख की सेहत का सुल्तान, और इसका नाम है सूरजमुखी के बीज। नाज़रीन, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं इनमें विटामिन ई की मिकदार तमाम प्लांट सोर्स में सबसे ज़्यादा है और ये तकरीबन 7.5 मिलीग्राम होती है 2 जो टेबल स्पून होते हैं उनके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं, इनके अंदर लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है। अब इनके इस्तेमाल का यही तरीका यह है कि सूरजमुखी के 2 टेबल स्पून यानी बड़े चम्मच लें, उसके साथ तीसरा हिस्सा एवोकाडो या ऑलिव ऑयल ले सकते हैं 1 चम्मच, और आधा लेमन, इनको इकट्ठे करके आप लेंगे। इसमें आप किसी स्मूदी में ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, सालन में ले सकते हैं या किसी और चीज़ में इसको खा सकते हैं जहाँ पे आपको मुनासिब लगे। नाज़रीन, जर्नल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी के मुताबिक अगर आप 8 से 10 हफ्ते बाकायदगी से सूरजमुखी के बीजों को इस्तेमाल करेंगे तो जो कैटरेक्ट है यानी कि सफ़ेद मोतिया, उसका होने का चांस 25% कम हो जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी है तो उसकी सफाई 25 से 30% हो जाएगी सिर्फ 8 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 90 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा जो लेंस की जो क्लैरिटी है, ये लेंस की शफाफियत जो है वो 34% बढ़ जाती है, और इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन होती है यानी कि जो कचरा बन रहा होता है ऑक्सीजन की वजह से, जो जंग बन रहा होता है, वो 41% कम हो जाता है। इसके अलावा जो आँख का पर्दा है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, और आँख के पर्दे का वो हिस्सा जो कि फोकस करता है चीज़ों को, वो बहुत मजबूत हो जाता है, जिसको मैकुला कहते हैं। इसके अलावा आपकी एज, उम्र बढ़ रही होती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मैकुलर यानी डीजनरेशन यानी पर्दे की खराबी जो उम्र के साथ साथ होती है वो भी रुक जाती है। ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो धुंधलाहट होती है आँख के अंदर या खुश्की होती है, उसका भी विदिन 24 घंटे ख़ात्मा हो जाता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम था, तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।